अजीत पवार को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, बट इसी बीच इतनी सारे कॉन्फ्लिक्ट और इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी इस एक्सीडेंटल केस को लेके इतनी ज़्यादा फैला दी गई है। ममता बनर्जी ने यह बयान दिया कि एक साजिश है जिसके थ्रू अजीत पवार जी को बीजेपी के लीडरों द्वारा उनको मारा गया है, एक्सीडेंट करवा के मारा गया है प्लेन क्रैश की वजह से। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये एक सिर्फ एक्सीडेंट है। और इसी बीच इसको क्लेरिफाई करने के लिए अजीत पवार के चाचा जो है कि शरद पवार, वो आते हैं सामने और उनको जो कि कैंसर है वो ये बताते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेंसी या फिर कोई हादसा है नहीं, ये एक एक्सीडेंटल केस है, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई है। बट इस पर भी लोगों को तसल्ली नहीं मिल रही है और इतनी छोटी चीज़ को ये लोग इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और जैसे ही ममता बनर्जी तो अपने इस प्रोपेगेंडा में या फिर अपने जो कंस्पिरेसी फैला रही है कि नहीं, ये एक हादसा है, एसोसिएशन चाल है बीजेपी के द्वारा कि उनको मरवाया गया है, बट ये चीज़ें फिक्स नहीं हुई। बट उन्होंने जो कोशिश करना चाहिए थी कि इंसान लोगों के सोसाइटी के बीच में क्यूरियोसिटी एक्सपीरियंट करना, तो जिज्ञासा लोगों के मन में, और वो कहीं ना कहीं इसमें सक्सेसफुल भी हो गई ये चीज़ें फैलाने में कि शरद पवार का जो कि एक्सीडेंट नहीं, वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ करवाई गई थी, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक सोची समझी चाल है। और इसी बीच इनके इस बयान पर जो कि अखिलेश यादव ओपन आके और बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने जो ममता बनर्जी ने कहा उसके साथ हो गए। अब आप सोचो, इसी बीच इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, बट ममता बनर्जी बोलती हैं और अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में आके यही चीज़ें कहते हैं। तो इसके पीछे जरूर ना कोई चीज़ें होंगी। बट उनके चाचा शरद पवार ये बोलते हैं कि नहीं, ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस ये एक एक्सीडेंटल मैटर है, एक्सीडेंट है, प्लेन क्रैश हुआ है, बाकी सारी कुछ कुछ नहीं है।